अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैर आफियत से होंगे। और हम अपनी इस बात से करते हैं कि बेशक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का इस्तेमाल दौरे जदीद की अहम ज़रूरत है, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। बेशक एक मिसाल ले लें, अगर एक नोटबुक आपने ली है तो उस पर आपने अपना नाम किस खूबसूरत अंदाज के साथ तख्लीक किया है, ये तो आपके अपने तक ही है ना। बेशक जो है वो आप मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन उसका इस्तेमाल आपके ख़ुद तक है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने क्लास की जानिब। तो क्लास को मिस ना कीजिएगा, आज की क्लास होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जी हाँ, और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव। तो चलते हैं क्लास की जानिब। वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह के करम से खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की हालत में होंगे। और हम लोग हाजिर हैं एक और नई अमेजिंग और दिलचस्प क्लास के साथ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी क्लास की जानिब। सबसे पहले हमारी जो सीरीज़ स्टार्ट थी वो हमारी पिक्सल लैब के हवाले से ही स्टार्ट है, ठीक है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों ने पिक्सल लैब के बारे में डिटेल से सारी क्लासेस सीखनी है तो लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और ऊपर आई कार्ड में भी मैंने स्टार्टिंग से जो वो जो मतलब बेसिक जो हमारी क्लास है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आप उसको विज़िट करें। उसको देखने के बाद आपको इन तमाम क्लासेस को अच्छी तरीके से फिर समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप एक चीज़ को जब सीखते हैं तो वो एक अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाती है। तो चलते हैं क्लास को ऐप को ओपन करते हैं। ऐप को ओपन जो ही हम करते हैं इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने शो होता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम बेसिकली ये जो बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह से इसमें जितने भी ये टॉपिक हैं इनके बारे में हमने डिटेल से हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक ये जो हमारे बैकग्राउंड से इनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पढ़ लिया था कि बेसिकली ये माई प्रोजेक्ट होता क्या है। जो आपको मैंने PLP फाइल समझाई थी, माई प्रोजेक्ट का बेसिकली मकसद भी यही था कि आपके वो प्रोजेक्ट्स जो आपके रिसेंटली जो आपने वर्क किया है, काम किया है, वो उसमें जाकर सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब उसको नहीं वो करते। तो अगर आपने वो देखना है सब कुछ, मतलब इसका बेसिक सारा है कुछ, तो वो आप लोग जो पिछली क्लासेस का विजिट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत दिलचस्प है। अगर आप इसको भी समझ लेते हैं अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जी हाँ, तो हम जो ही इसके ऊपर ये ए जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि बेसिकली ये जो ए है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ए जो बेसिकली होता है वो हमारे पास होता है, आपने सुना होगा कि टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के बारे में तो सभी जानते हैं, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, लिखाई, ठीक है। अब आप अपनी लिखाई को कितना दिलचस्प, कितना अमेजिंग, कितना गुड लुकिंग, कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी अट्रैक्टिव आपका टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा आपका आई कांटेक्ट का जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अगले बंदे पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ का। तो इसलिए इस क्लास को समझना, इस चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट आप जब करेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि हाँ वाकई में हमारे लिए ये जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद थी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक जो फंक्शंस हैं इसके बारे में। तो जो ही हम इस ए वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये देखें, ये दो ऑप्शन हमारे पास अपीयर होकर आ जाते हैं। एक हमारे पास है टेक्स्ट, दूसरा हमारे पास है कोट्स, ठीक है। दो ऑप्शंस आ गए। इनमें हम सबसे पहले जाते हैं कोट्स, तो सबको पता है अक़वाले ज़रीन, ठीक है। वो हमने उस टॉपिक का हमने ये ऊपर जो आपको दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। कोट्स इन्हीं को ही कहते हैं, अक़वाले ज़रीन को, ठीक है। तो अब हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया एक और नई जो हमारे पास बार है वो इस तरह से हमारे पास शो होकर आ गई है, ये देखें। एक और जो इस तरह की जो बार है वो हमारे पास अपीयर होके आ गई है। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि ये क्या फंक्शंस होते हैं, ये बेसिकली क्या वर्कआउट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टाइल्स से, ठीक है। स्टाइल्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्राउज़। मैं जो ही ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करती हूँ यहाँ पर इनके अपने कुछ स्टाइल्स जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं, सॉरी, इनको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट उसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये देखें
वही टेक्स्ट जो है वो मेरे पास अपीयर होके आ गया। ठीक है, अब मैंने जो है वो अगर इसी टेक्स्ट को अगर मैं सेव करना चाहती हूँ, यानी कि मुझे बार बार एक चीज़ टेक्स्ट को नहीं वो करना, आपने होता है ना कि आप लोगों ने समटाइम कोई अच्छे से अट्रैक्टिव से टेक्स्ट जो है वो अपने पास फॉन्ट्स जो होते हैं वो लेकर आए हुए होते हैं, आपने वो एक ही दफ़ा वर्कआउट किया होता है, तो आपने एक मज़े की जो वो बना लेनी है अपने पास। तो आप क्या करें, उस टेक्स्ट को अपने पास सेव कर लें। तो वो ये जो टेक्स्ट होता है ये आपके पास यहाँ पर आप जो ही इसको करेंगे, स्टाइल्स के ऊपर जाएंगे और उसको सेव के ऑप्शन ऊपर करेंगे, तो ये आपका ये वाला टेक्स्ट जो अब मैं देखें, अब मैं ब्राउज़ वाले में जाऊँगी। ठीक है, जो ही मैं ब्राउज़र वर्ड में गई, अब मैं माई स्टाइल में जाती हूँ। अब जो मैंने रिसेंटली यहाँ पर सेव किया है वो देखें यहाँ पर अपीयर होकर मेरे पास आ गया एज ए सैम्पल के तौर पे। ठीक है, तो इसको मैं जो ही क्लिक करूँगी तो वो ये देखें वो वाला टेक्स्ट अपीयर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिट। अगर हम इस टेक्स्ट में एडिट करना चाहते हैं तो एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस हमारे पास शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कोई भी वर्ड्स लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख लेती हूँ एम्पावर्ड मोटिवेशन लर्निंग, जो कि हमारे चैनल का नाम है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अच्छा ये वाले जो ऑप्शन थे हम ऑलरेडी पहले भी इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर अगेन हम रिपीट कर लेते हैं। अच्छा, ये जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है कि अगर आपका लेटर जो है अगर आपके स्मॉल हैं तो उनको अगर आप कैपिटल में करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपके तमाम लेटर्स जो होंगे वो कैपिटल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये जो डब्बा बना हुआ है ना ये वाला, इसका मतलब है डिलीट। ठीक है, यानी कि ख़त्म कर देना। तो अगर आप डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो टेक्स्ट लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसी को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप ओके करना चाहते हैं, यानी कि ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आपने लिख लिया इसको आप ओके करना चाहते हैं तो यहाँ से ओके करके भी आप जो अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ से इसको अपीयर कर लेंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये देखिए वही जो टेक्स्ट था वो मेरे पास क्या हो गया, स्क्रीन के ऊपर अपीयर होके आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वही चीज़ है डिलीट का। अगर हम डिलीट करना चाहते हैं यानी कि ख़त्म करना चाहते हैं इसको, तो मैं जो ही डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगी वो जो टेक्स्ट होगा वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अगर हम वो मेरा टेक्स्ट अगर डिलीट हो गया, अगर मैं उसी को दोबारा लाना चाहती हूँ तो ये वाला जो ऑप्शन है ये अपीयर यानी कि दोबारा से वो ले आएगा। ठीक है, उस टेक्स्ट को। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी 2 कॉपियाँ करना चाहते हैं, ये देखिए मतलब एक नकल, आप ये कह लें कहीं आप एग्ज़ाम में नकल वगैरह तो नहीं करते। ठीक है, आप आज का क्वेश्चन ये है, आपने इसका आंसर बताना है कि आज तक क्या आपने अपने एग्ज़ाम्स में नकल की है। तो कमेंट सेक्शन में आपने ईमानदारी से जवाब देना है, येस और नो में। ठीक है, क्या काम करते हैं देखें। अब ये टेक्स्ट है, ये वाला जो ऊपर वाला टेक्स्ट है इसकी 1 मिनट में जो वो ये तब्दील कर लूँ ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझने में आसानी हो जाए। टू फ्रंट का मतलब क्या है, टू फ्रंट का मतलब क्या है, ऊपर यानी कि टेक्स्ट के ऊपर जो अगर हमने नीचे कोई शेप ली हुई है, कोई भी हमने इमेज ली हुई है, उसके ऊपर जो है वो अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट सम टाइम ये होता है कि वो नीचे चला जाता है, तो उसको अगर हम टू फ्रंट करेंगे तो वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। जैसे ये वाला तो देखिए ये टू फ्रंट है तो ये टू फ्रंट ही है। अगर मैं टू बैक करती हूँ, यही जो टेक्स्ट होगा ये मेरे पास जो है वो टू बैक पे चला जाएगा। अब वो देखें जो ग्रीन वाला टेक्स्ट है वो नीचे चला गया और जो वाइट वाला जो पोर्शन है वो ऊपर ही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है टू बैक। ठीक है, वही जो हमने किया था कि टू बैक हमने किया तो वो नीचे चला गया। अब बात करते हैं पोजीशन की। अगर हम इस टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, ये देखें अब मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ये नीचे वाला सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट अगर मैं ये देखें, अब इस वाले को मैं कहती हूँ कि ये तो इधर है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये इसकी मैं जो है वो शेप जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, ये मैं कहती हूँ कि ये इस साइड पे चला जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये जो हमारे पास ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है ना ये वाला पोजीशन का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये पिक्सल आपको नज़र आ रहा है 6px। इसका मतलब ये है कि आप इसको कितनी उसके साथ जो है वो इसको मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका साइज़ अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वह ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेगा। अगर आप इसके px जो है जितना आप जो है इसको कम रखेंगे उतना ही ये जो है वो स्लो जो है वो मूव करेगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता करेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन जो होती हैं ये फिक्स की हुई पोजीशन, इसमें फिक्स नहीं होती, इसमें आप जिधर मर्जी मूव कर सकते हैं। इस वाले में क्या होती हैं, फिक्स की हुई होती हैं। तो मैं जो ही इस वाले में ओपन करती हूँ, ये देखें
अब अगर मैं मिड में अगर किसी चीज़ को लाना चाहती हूँ तो वो मिड में आ जाएगी। अगर इसको मैं कॉर्नर में इधर लाना चाहती हूँ तो ये वाला आ जाएगा। अगर इस वाले कॉर्नर में तो ये अबव, यानी कि अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, जहाँ पर भी आप लोग चाहें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही आगे जाकर आपको ये जो जब आप करेंगे ना वर्क, तो इंशाल्लाह ताला आप खुद देखेंगे कि इनका कितना मेन फंक्शन है इन सब चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइज़, ठीक है। अगर आप इसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं, ठीक है, जितना आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पैडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है, पैडिंग का, ठीक है। अगर आप पैडिंग का मतलब ये होता है ना, ये देखें, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। मैं ये टैक्स है, मैं कहती हूँ कि ये वाला इसका ये जो हिस्सा है ना, ये इधर हो जाए, यानी कि इस साइड पे मूव कर ले, ठीक है। तो मैं जो ही इस पैडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद अब मैं कहती हूँ कि ये लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो टैक्स है ये चला जाए। तो मैं लेफ़्ट साइड के ऊपर जूं उसको मूव करूँगी, वो देखिए अब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो गया, खाली हो गया। ये सारा टेक्स्ट क्या हो गया, इधर चला गया। सम टाइम ये होता है ना, आप टेक्स्ट लेकर आते हैं तो वो बाज़ जो है वो लेफ़्ट साइड से अपीयर नहीं हो रहा था, बाज़ जो है वो राइट साइड, यानी कि बाज़ जो है वो सज्जी साइड से और बाज़ जो है वो खब्बी साइड से, जो इनको में कहते हैं, सॉरी। तो मतलब ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है इस टेक्स्ट को ला सकते हैं। उसका साइज़ जो है वो अगर जब ये होता है ना कि वो अपीयर नहीं हो रहा था कोई भी टेक्स्ट, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप राइट साइड से इसको करेंगे तो राइट साइड से भी ये हो जाएगा, ठीक है। मैं राइट साइड से करती हूँ तो वो देखिए राइट साइड से सारा टेक्स्ट जो वो यानी कि जितना भी आप रिमूव हो गया, या आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से वो आपस में कंबाइंड हो गया, ठीक है। और अगर आप ये वाला ये देखें, ये वाला जो ऑप्शन है ना, इसका मतलब क्या होता है, ये वाले का इसका मतलब ये होता है कि जितना भी आपने काम किया है वो दोबारा से रिपेयर हो जाए, यानी कि सेट हो जाए, ठीक है। देखिए मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक करती हूँ वो सारा काम क्या हो गया, सेट हो गया। और अगर आप इसको टिक करना चाहते हैं तो यहाँ से उसी काम को करके टिक कर सकती हैं, ठीक है। ज़रा डेफिनेटली आपको टिक ही करना पड़ेगा, तो वरना तो वो सारा काम उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। और आप यहाँ से फिर क्या कर लेंगी, जो है वो इसको टिक कर लेंगी तो वो काम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कलर। वाओ, ये कलर वाला ऑप्शन तो बहुत ही ज़रा, आप रंगारंग जो है वो टेक्स्ट में कलर्स लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कलर्स जो है वो ज़रा अट्रैक्शन लाने के लिए आपको कलर जो है वो लाजमी लगाने पड़ते हैं। अगर आप कलर नहीं लगाएंगे तो फिर ज़रा, अल्लाह पाक ने देखें, हम दुनिया में आए, हमने ये चीज़ें देखी, तो ज़रा हर एक में हमें डिफरेंट कलर्स, रंग्स जो है वो नज़र आए। तो ज़रा जब हम पहला फैक्ट ही हमारा ये होता है कि हम उस चीज़ को देखते हैं तो वो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। अगर हमारी आंखों को अच्छा लगता है तो हम उस चीज़ को जो और ज़्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं। तो यही चीज़ है कि आपने अपने टेक्स्ट को इतना प्रोमिनेंट बनाना है, इतना खूबसूरत बनाना है कि अगला जो है ना आपके टेक्स्ट के ऊपर जो है ना वो दिल हार जाए, ठीक है। तो चलिए, ये तो थोड़ा सा वो था। तो लेट्स सपोज मैं क्या करती हूँ, इस कलर्स के ऊपर जो है वो क्लिक करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका डिफरेंट जो ये देखें, मैं जो ही आप खुद ही देखते जाएंगे वो डिफरेंट जो मेरा टेक्स्ट है उसके कलर जो है वो क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, प्लस वाले अगर आप और कलर्स लाना चाहते हैं, इसके हवाले से भी हमने डिटेल से क्लासेस पढ़ी थी कि बेसिकली ये जो कलर्स होते हैं ये क्या होता है, ये इनके कलर्स के जो है वो नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। ये कलर पिकर होते हैं, अगर आप कहीं और से भी कलर पिक करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो कलर पिकर की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये पेंसिल होती है, ठीक है। ये जो होती है ये पेंसिल होती है, यहाँ से आप उसका कलर, उसका ये यहाँ से आप जूं देखें, मैं यहाँ पर जाती हूँ, यहाँ पर मैं कोई और लिख लेती हूँ, यहाँ पर मैं 6 लिख लेती हूँ, यहाँ पर देखें अब वो कलर क्या हो जाएगा, साथ साथ में वो क्या कर रहा है, वो चेंज होता जा रहा है। ये ऊपर देखें, जूं आप उसमें चेंजिंग करेंगे नंबर्स में तो वो कलर आपका चेंज होता जाएगा। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है आप इसमें यहाँ से 8 कर लें, यहाँ से अगर आप 1 ये कर लें, यहाँ से आप इसको 5 कर लें, तो ये देखिए जो ही आपने चेंजिंग की तो वो कलर आपका यहाँ से चेंज होता गया। और यहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, तो वही कलर आपका क्लियर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप किसी और जगह से कलर पिक करके लगाना चाहते हैं तो वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे बेसिकली ये डीपली मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। तो
देखिए इधर एक और चीज़, अगर आप किसी और यहाँ पर अगर आपकी पिक्स लगी हुई है, आप उसमें से कोई कलर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी टेक्स्ट के ऊपर पे करना चाहते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप इसको क्या कर लेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, यानी कि इस पे गए और इस पे जाने के बाद आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, ओके कर देना है। वो टेक्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपीयर हो जाएगा जिस तरह से ये है, और इसको मैंने ओके किया तो वो देखिए अपीयर हो गया है, और यहाँ से आप टिक कर लें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर जो होता है ना, ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा जो है वो इफेक्ट डालता है, मतलब एक पुरकशिश आपके टेक्स्ट को बनाता है। ठीक है, आप जो ही इस टेक्सचर के ऊपर वो करते हैं और इस वाले पे जाते हैं आप, तो ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। ठीक है, आपने अपनी गैलरी में जो ही ये लेकर जाएगा, अब यहाँ पर आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट जो है वो अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। टेक्सचर जो होते हैं, अगर आप जाएंगे गूगल में आप सर्च करेंगे टेक्सचर, तो वहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेक्सचर हैं वो अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करती हूँ, मैं बिलफर्ज ये एक मोबाइल है, इसमें से एक टेक्सचर निकालती हूँ। मुझे ये वाला जो कॉर्नर वाला ये जो टेक्सचर है ये मुझे अच्छा लगा है। इससे आपने क्या करना है, उसका साइज सेलेक्ट कर लेना है जितना आपको टेक्सचर चाहिए। ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, इतना चाहिए। अगर आप ये जो डिफरेंट साइज़ हैं आप इनको भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल में आपके पास जो है वो इतना काफ़ी है। अब आपने यहाँ से इसको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है। ये जो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना टिक का, आपने इसको करके इसके बाद आपने इसको सिंपली टिक कर देना है। वो देखें, वो जो टेक्स्ट जितना हमने एरिया लिया था उतना हमारे उसके ऊपर ये जो अपीयर होकर आ चुके हैं। अब यहाँ से हमने इसको क्या कर लेना है, यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, मैं जो ही इसको इनेबल कर, इसकी जो रेशो होगी वो कितनी होनी चाहिए, जो ही मैंने इसको किया देखें। अब इसका स्केल कितना होना चाहिए, जितना आप इसका स्केल रखेंगे उतना ही आपका टेक्स्ट आपको जितना अच्छा, यानी कि वो देखिए लाइनिंग्स जो हो रही है ना। अब आप चाहते हैं जहाँ पर आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो, एक अच्छी सी लुक आपको दे रहा हो, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप और भी डिफरेंट किस्म के जो टेक्स्ट जो है वो अपनी गैलरी में से ला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। मैं ओपेसिटी के ऊपर क्लिक करती हूँ, तो जितना मैं अगर कम जीरो के ऊपर लेकर जाऊँगी तो वो देखिए वो बिल्कुल मेरा टेक्स्ट नहीं नज़र आ रहा, यानी कि वो कितना आपको दिखाई दे। जितना आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं आप उतना भी रख सकते हैं। ठीक है, जितना अगर आप करेंगे। इसके अलावा अगर आप इसके शेडोज़ को भी इफेक्ट करना चाहते हैं, ये इतना ख़ास इसका फंक्शन अपीयर नहीं होता, लेकिन अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, यहाँ से अब आप आ जाता है, आप अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली ये देखें, आप इसके टेक्स्ट की रोटेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मास्क। ठीक है, मास्क जो ऑप्शन है ना, ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर तो पूरी एक क्लास जो है वो बननी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर मैं एक क्लास बनाऊंगी। इसमें आप थोड़ा मोटा जो है वो थोड़ा सा आप समझ लें, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस हवाले से हम लोग जो है वो डीपली जो है वो क्लास जो है वो एक रखेंगे, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये बहुत ही मज़े का है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक आपके टेक्स्ट को जितना आप चाहें। अब ये देखिए, मैंने इसका ये मास्क का होता है। ठीक है, आज की क्लास मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी फिर जो है वो हमारी वीडियो हो जाती है। तो आज की क्लास इतनी काफ़ी है। इसके ऊपर हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास है वो हम सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के ऊपर, मास्क के ऊपर हम करेंगे। ठीक है, इस मास्क का जो फंक्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो फंक्शन है। तो इसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर जो है वो उसको ऑन कर लेना है। तो सबसे पहले आपने ही इस वाले जो टॉपिक है इसको आपने देख लेना है। ठीक है, तो आज के लिए ये जो क्लास है, आई होप सो कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये होती है ना, बेसिकली ये आपसे प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके वर्क में शाइनिंग आएगी, उतनी ज़्यादा आपके जो है वो आप उस काम में जितनी आप दिलचस्पी से काम करें। मैं कहती हूँ कि हर एक जो है वो इंसान को जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी चाहिए, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली ये चीज़ होती है ना, जब आप इसको सीखते हैं तो फिर आप खुद जो है वो घर में बैठकर अपने मोबाइल को फजूल इस्तेमाल करने की बजाय अगर आप उसको एक जो अच्छे काम के लिए, एक अच्छे मुस्बत उसके लिए अगर आप करना चाहेंगे तो ये आपके लिए आइंदा ज़िंदगी के लिए भी बेनिफिट होगा। और इससे मैं आपको ये बताऊँ, देखें अगर आप एक इस्लामिक पोस्ट बनाते हैं, बिलफर्ज एक आपने एक हदीस ही बिलफर्ज आपने लिख ली
और वो हदीस आप बिलफ़र्ज़ अल्लाह ना करे अगर आप फ़ौत हो जाते हैं, तो वही हदीस आपकी क्या होगी, मुख्तलिफ़ लोगों के पास गई होगी, मुख्तलिफ़ लोगों के पास जो है वो एज़ अ इमेज के सूरत में, क्योंकि आजकल आपको पता है मोबाइल का दौर है, तो वो लोग जितने भी उस हदीस को पढ़ेंगे, तो वो एक तरह से आपके लिए कब्र के अज़ाब के लिए भी और रोज़े महशर के लिए भी आपके लिए ये एक वसीला होगा, एक जज़ाए खैर भी, मतलब आपके लिए एक सदका जारिया भी आप ये समझ लें हो जाएगी ये चीज़। तो इसलिए इस चीज़ को सीखें, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आप इससे पैसा ही हासिल करें, पैसा भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि आप इसको एज़ अ अपने लिए भी एक चीज़ है ना, देखें दुनियादारी सारी चीज़ें नहीं होती, हमने मरना भी है, कल को हमने अल्लाह को भी मुँह दिखाना है, तो इसलिए आप ये चीज़ करें, इसको सीखें, ठीक है? अपनी आई होप सो कि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।